हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर खुदा ने हम सबको ये पवित्र समय, ये दिन दिया, और जिस तरह से खुदा ने हमें और आपको बहुत आयत का जीवन दिया है, वैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा ने हम पर और आप पर एक दया की है। और वो दया ये है कि हम इस जीवितों की दुनिया में जिंदा हैं और अपने खुदावन के सुसमाचार को सुन रहे हैं। आमीन। तो आइए, इससे पहले कि हम खुदा के सुसमाचार में चलें, अपने आप को तैयार करें। हम अपनी आंखों को बंद करें और मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए कि हम आपकी नजदीकी में आए, आपका पवित्र नाम लें और आपको धुन कहें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं हम उन सब चीज़ों के लिए जो कि आपने हमें अभी तक दी हैं। हमें हर तरह के खौफ, खतरे, परेशानी, बीमारी और महामारी से बचा के रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हमारे बाहर जाने में, आने में आपने हमारी सहायता करी, मदद करी और हमें हिफाजत के साथ ले गए अपने स्वर्गदूतों के साथ, और वैसे ही हमें वापस लाए। इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं हम रोहित भैया के लिए और ब्रदर के लिए, जो कि समय समय पर हमारे यहाँ आकर आपकी स्तुति प्रशंसा हम सब लोग एक साथ करते हैं। प्रभु जी उनके आने में आपने सहायता मदद की, उनको हिफाजत के साथ लाए। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो किसी दुख, मुसीबत या परेशानी में हैं। प्रभु जी आप उनकी सहायता मदद करना, उनको हर तरह के खौफ, खतरे, परेशानी, बीमारी, महामारी से बचा के रखना। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अपने घर आने के लिए, हमारे घर आने के हर एक सदस्य पर आपकी आशीष रहे। प्रभु जी सबको हर बला, मुसीबत, परेशानी, बीमारी और महामारी से बचा कर रखना। प्रभु जी अपने घर आने के हर एक बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो कि बड़े हो रहे हैं प्रभु जी, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वो आपकी नज़दीकी में रहें, आपके भय में रहें प्रभु जी, और दुनियावी बातों से डर के रहें। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमेशा उन बच्चों को संभाला है प्रभु जी, और आगे भी आप ही संभालेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है मेरे परमेश्वर। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस समय इस मीटिंग के लिए प्रभु जी, जो कि ब्रदर के द्वारा जो भी वचन हमारे तक पहुंचता है प्रभु जी, वो हमारे जीवनों में काम करने वाला हो प्रभु जी। हम उसको सुनकर अपने हृदय में उतारने वाले हों और उस पर चलने वाले बन सके मेरे परमेश्वर। इस सारी प्रार्थना को आपके हाथ में देती हूँ, सुन और कबूल कर, तेरे सच्चे मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम सब उसकी स्तुति, उसकी महिमा में चलेंगे। हम सब खुदावन की महिमा में गीत गाएंगे, और गीत का नाम है परम पिता की हम स्तुति गाएं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता है। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता है। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दें उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दें उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारें। कि हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता
बचाता हमें, वो ही हमारा परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, आमीन। वो ही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूध कलाम का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। चरम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की माही से ढूंढा उसने, पापों की खीर से निकाला हमें। चरवाहे की मांग ढूंढा उसने हमें, पापों की खीर से निकाला हमें। हमको बचाने को जा अपनी दे, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। पैरों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट ना लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही है जो बचाता हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें, आमीन। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब इससे पहले ये प्रभु के वचन में चले, हम एक कोरस गाएंगे। दस हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। 10 हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। मैं पापी हूँ नरक का, प्रभु मुझको बचा लेना। जीवन के अंधेरे में प्रभु दीप जला देना।
ढूंढने को कहाँ जाए, प्रभु राह दिखा देना, जीवन के अंधेरे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक तरफ है जीवन और एक तरफ है अंधियारा। मनुष्य अपने जीवन में उत्तम उत्तम पदार्थों को प्राप्त करने के लिए यत्न करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम और आप अपने जीवन में बटोरते समय ये भूल जाते हैं कि उत्तम वस्तु ऊपर से आती है। कलाम में लिखा है, जो कुछ ऊपर से आता है, मेरे साथ बोले, जो कुछ ऊपर से आता है वो पवित्र होता है, वो पवित्र होता है, वो उत्तम होता है। वो उत्तम होता है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के वचन को जब हम कान लगा के सुनते हैं तो ये वचन किसी मनुष्य के द्वारा या तो किसी मनुष्य की बुद्धि के द्वारा नहीं कहा गया। उसने कहा, देखो जिस तरह से आकाश से पानी बरसता है और पानी जब पृथ्वी पे गिरता है तो वो पानी पृथ्वी को सींचता है। आमीन, आमीन। ठीक उसी रीति से मेरा वचन भी है, जिस कार्य के लिए मैंने उसे भेजा है वो जब तक वो कार्य ना करेगा तब तक वो वापस ना आएगा। अर्थात वचन मेरे प्यारे भाई बहनों एक कार्य कर रहा है और वो कार्य है कि तुम जीवन को प्राप्त करो। आमीन। ठीक जिस तरह से खुदा का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है कि हम जीवन की ओर बढ़ें, ठीक उसी रीति से दुष्ट का वचन भी है। और दुष्ट का वचन ये कार्य करता है कि तुम जीवन को ना जानने पाओ। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जितनों ने दुष्ट के वचन पे कान लगा लिया वे मार्ग से भटक गए। और मार्ग पे बने रहने के लिए यह अवश्य है कि हमें प्रतिदिन उसकी आवाज को सुनना है। आमीन, आमीन। क्योंकि जो कोई सुनने के लिए तत्पर है वो तृप्त किया जाएगा। देखो, अच्छा सुनना भी मसीह की ओर से मिलता है। आमीन, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम अपने जीवन में प्रतिदिन खुदा के वचन को, उसके शब्द को सुन रहे हैं, चाहे इस पृथ्वी पर हम जिस भी कोने पे रहें, चाहे इस पृथ्वी पर हमारे जीवन में दुख हो या सुख हो, लेकिन अगर हम अपने जीवन में प्रभु के शब्द को सुन रहे हैं प्रतिदिन, तो उस शब्द में इतनी सामर्थ्य है कि वो दिन भर के जितने भी अंधकार की शक्तियां हैं, जितनी भी दुष्ट की युक्तियां हैं, जो दुष्ट हमारे घर में पूरी रीति से अधिकारी से बस गया है, उस दुष्ट को पूरी रीति से नष्ट करने की सामर्थ्य रखती है। आमीन, आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने प्रतिदिन खुदा के वचन को सुनना ना चाहा। क्या कारण था कि खुदा दिन के ठंडे समय अदन की वाटिका में आता था? क्या कारण था कि डैनियल नबी एक दिन में 3 पहर में खुदा की स्तुति और प्रार्थना करता था? क्या कारण था कि डैनियल नबी प्रतिदिन 3 पहर प्रार्थना करता था? क्या कारण था कि दाऊद बिछौने पर जाके सोच रहा है कि मैं अपने खुदा के लिए एक भवन बनाऊंगा? क्योंकि जिसके कानों में खुदा का वचन प्रतिदिन आता है, उसके विषय में कहा गया कि जो कोई बिछौने पे प्रतिदिन मीठी नींद लेता है, मेरे साथ बोले, जो कोई
बिछौने पे प्रतिदिन मीठी नींद लेता है, वो मनुष्य उस व्यक्ति के समान है जो प्रतिदिन भोज पे जाता है। धन्य है वो मनुष्य जो बिछौने पे अच्छी और मीठी नींद पाए। समझना पड़ेगा, आज इनकार करेंगे कल पछताएंगे, और अगर आज उसको पकड़ लेंगे तो कभी ना पछताएंगे, क्योंकि खुदावन अपने वचन के अंदर है। आमीन। खुदावन अपनी वाचा के अंदर है। आमीन। खुदा अपने कहे गए शब्दों के अंदर है। आमीन। अर्थात और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। हमारे बीच में आज देह नहीं है, आज शब्द है। ये वही शब्द है जो देह बन गया था, और अब वो देह खुदा की नहीं बल्कि हमारी है, और हमारी देह में खुदा का शब्द होना चाहिए। और जब हमारी देह में खुदा का शब्द आएगा तब खुदा का वचन कहता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। क्यों शब्द पहचान रही? क्योंकि मेरा कहा गया, मेरा शब्द, मेरा बीज इनके अंदर है। आमीन। और अगर मेरा बीज, मेरा शब्द इनके अंदर है तो ये पहचानेंगी कि इनका चरवाहा कौन है। आप मनुष्य के बीच से शब्द, अर्थात वो शब्द जो मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस शब्द के द्वारा मरियम गर्भवती हो गई, उस शब्द के द्वारा, जिस शब्द के द्वारा खुदा ने सारी सृष्टि को रच दिया, उस शब्द के द्वारा जो दिन के ठंडे समय अदन की वाटिका में घूमता था, ओह खुदा, कहीं ले गया। सैमुएल में आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सैमुएल में आए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पहला सैमुएल 3 अध्याय। अब हम समझेंगे वचन को। आज खुदा ने इतना मौका भी नहीं दिया कि हम जो वचन लाए थे उसको खूब पढ़ें, सीधे ले गया कहीं और हमें। आइए पहला सैमुएल उसका 3 अध्याय देखें। पहला सैमुएल उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें। वो बालक सैमुअल एली के नाम से यहोवा की सेवा टहल करता था। आमीन। वो बालक सैमुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। कर क्या रहा है सैमुएल? यहोवा की सेवा टहल कर रहा है। किसके सामने? एली के सामने। अब सैमुएल यहोवा की सेवा टहल कर रहा है एली के सामने। एली कौन है? इजराइल का याजक, पहरुआ, चरवाहा। एली के सामने सैमुएल सदा बना रहता था, और एली के सामने सैमुएल यहोवा की सेवा टहल करता था। पढ़े आगे। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। अरे
उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। यानी उन दिनों में यहोवा का वचन यानी कि यहोवा का दर्शन कहीं नहीं था। लेकिन सैमुअल सेवा टहल कर रहा है। आज आपको हर चीज मिलेगी। आम 100 रुपए के 2 किलो, 100 रुपए के 1.5 किलो, 100 रुपए के 3 किलो, और बगल में झुंड रखा हुआ है वो 100 रुपए के 3 किलो। थोड़ा ढीले ढीले होंगे आम। अब समझिए, आम 4-4 5-5 क्वालिटी के दे रहे हैं। खाने पीने की एक से एक चीजें चल रही हैं। मैंगो शेक, लस्सी रबड़ी डाल के, काजू डाल देते हैं उसमें। जाइए आप कहीं पर भी जाइए, सब कुछ मिलेगा आपको, सारी फैसिलिटी। यहां तक कि आप गांव के बीच में चले जा रहे, एक सड़क बनी हुई है, एक सड़क बनी हुई है, उस सड़क पे इतनी फैसिलिटी, इतनी लाइटें, इतनी चीजें कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप गांव में चल रहे हैं। मतलब हर तरफ हर चीज मिल रही है, लेकिन कहीं वचन नहीं मिल रहा। ओ, दुर्लभ हो गया। जाओ ढूंढो कि खुदा का सच्चा याजक कौन है, जाओ ढूंढो कि देखे कि कौन है जो खुदा के प्रति ईमानदार, तो बहुत कोशिश करोगे नहीं मिलेगा। कह रहा उन दिनों, बहुत याद रखो वचन में क्या लिखा है। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। दर्शन कम मिलता था। सब कुछ मिल रहा है, लेकिन यहोवा का वचन नहीं मिल रहा। जहां पर यहोवा का वचन नहीं मिल रहा, जहां पर खुदा का दर्शन दुर्लभ, वहां पर ये सैमुअल सेवा टहल कर रहा है। किस समय में सैमुअल सेवा टहल कर रहा है? एक ऐसे समय में जहां यहोवा का नाम कोई नहीं ले रहा, एक ऐसे समय में जहां यहोवा का वचन की बातें कोई नहीं कर रहा, एक ऐसे समय में जहां पर यहोवा का दर्शन हो ही नहीं रहा है। ऐसे समय में सैमुअल सेवा टहल कर रहा है। हमारे बेटा होगा ना तो उसका नाम सैमुअल रखेंगे। हमारे पास्टर साहब ने कहा, डेनियल भाई, हमारे पास्टर साहब ने कहा है कि आपके बेटा होगा तो आप उसका नाम सैमुअल रखिएगा। अब जब सैमुअल रखा नाम, तो सैमुअल जब बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो बिल्ली की आंखें लगा के आ गया, नीली नीली आंखें, और यहाँ पर बिछिया पहन के आ गया। यहाँ पर एक छोटी वाली बिछिया नहीं होती, यहाँ पर पहन लेते हैं, यहाँ बिछिया पहन के आ गया, बाल यूं उठाए पहने। वो जो वो देखा एनिकोंडा, देखा एनिकोंडा की एक यूं, और आप देखिए एनिकोंडा की एक धारी बनी रहती है यूं करके, अब वो एनिकोंडा स्टाइल में बाल, तो वो एनिकोंडा स्टाइल में बाल बना के आ गया, यहाँ बाली पहन के आ गया, और आंखों में नीली वाली वो नहीं आती है जो लगाने वाली, वो लगा के आ गया, और उसका नाम सैमुअल। हम बचक्का, हम कहे भैया इनका नाम सैमुअल रखा है। कहाँ ले आए सैमुअल नबी को, किधर था और किधर गिरा दिया। आज हम और आप जो वचन सुन रहे हैं ना, ये आज के समय में बता रहा है, उन दिनों में, और वो आज का समय है। कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा,
कह रहा है जो हो चुका वो फिर होगा। तो ये हो चुका था कि यहोवा का दर्शन मिलता नहीं था और यहोवा का वचन बहुत दुर्बल था, बहुत दुर्बलता से कोई भी जना यहोवा के वचन को सुनता नहीं था, कान नहीं लगा था। उस समय सैमुअल सेवा टहल कर रहा है। आज जाइए, आप कहीं पर भी जाएं, कहीं किसी भी जगह चले जाएं, आप खुदा के वचन को वहां पर पाएंगे नहीं। आप बैठेंगे, बहुत कोशिश करेंगे, लाओ मैं अपनी खुदा की उपस्थिति में जाऊं, मैं उसकी आत्मा में जाऊं, लेकिन आप पाएंगे नहीं वचन। क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि संसार की चीजें उसके मन में बनी हुई हैं और वो संसार और संसार की चीजों को लेके, अपनी विपत्तियों, अपने आप को और अपने घराने को लेके खुदा के वचन में बैठे। समझ रहे हैं आप? और जबकि खुदा कह रहा ये सारी चीजें मेरे ऊपर डालो, तुम पवित्र मन से मेरे पास आओ। खुदा के निकट आने से पहले हमें अपने आप को पूरी रीति से खुदा के हाथों में सौंपना है, सरेंडर करना है। अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे, आपका कुछ भला नहीं होगा। वो आग जो सदरक और मसीह और अबेदनगो के लिए 7 गुना धधकती हुई आग बढ़ाई गई थी, राजा ने सरेंडर करा था। सदरक, मसीह, अबेदनगो ने अपने आप को खुदा के हाथों में। फिर समझे, जब तक तू अपने आप को मेरे दाहिने हाथ में नहीं देगा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये खुदा कहता है। खुदा कहता है जब तक तू विश्वास नहीं करेगी तब तक मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं भी बनाता हूं और जब तक बनाने वाले के हाथ में नहीं आओगे तब तक वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। खुदा भी बंधा हुआ है अपनी वाचा में और वाचा से बाहर खुदा सब कुछ कर सकता है। क्यों इतनी बड़ी योजना बनाई कि एक उसाते हैं गर्भ लिया और उस गर्भ में अपने आप को डाला। जो लहू था वो यहोवा का लहू था, वो मरियम का लहू नहीं था। फिर समझे आप? एक स्त्री जब गर्भवती होती है तो उसकी एक नाड़ होती है, अगर मैं सही कह रहा हूं, नाड़। उस नाड़ से बच्चे का नाभि जुड़ी रहती है, उससे वो खाना खाता है। लेकिन वो नाड़ मरियम की यीशु मसीह से नहीं जुड़ी थी, क्योंकि उसने उसके गर्भ को पूरी रीति से पवित्र करके एक स्थान लिया था। उसकी नाड़ जुड़ी थी पवित्र आत्मा से। अब से आप पर पवित्र आत्मा छाया करेगा। लहू यहोवा का है, उसका केवल गर्भ लिया है और वो धन्य इसलिए हो गई क्योंकि उसने उसके शब्द को रिसीव कर लिया। आमीन। और वो शब्द से गर्भवती हुई। अब अगर शब्द से गर्भवती हुई है तो शब्द का लहू उसके अंदर आएगा। आमीन। यानी अगर शब्द से वो मरियम गर्भवती हो रही है तो यानी शब्द के अंदर बीज है। आमीन। और शब्द देह बना। यस। तो शब्द देह कैसे बनेगा? तो शब्द में बीज है और बीज बोने वाला बीज लेके निकला है। कौन? बीज बोने वाला शब्द देह बना। यानी कि वो शब्द जिसको सैमुअल, जिस शब्द की सेवा टहल कर रहा है, जिस शब्द को आज लोग सुनना नहीं चाहते, आज लोग अपने जीवन में आश्चर्यचकित कार्य देखना चाहते हैं, अपने जीवन को भला चंगा देखना चाहते हैं, लेकिन जड़ को नहीं देखना चाहते।
जड़ को क्या करो, छुपाओ। जड़ को क्या करो, छुपा दो। जड़ है बीज और बीज है यीशु मसीह। जितनी ज्यादा जड़ें मजबूत होंगी उतनी ज्यादा ऊपर का दाखलता और तना डाली मजबूत होगी। और आज लोगों ने जड़ को कमजोर कर दिया और चाह रहे हैं ऊपर पेड़ में फल अच्छा आ जाए, दाखलता मोटी ताजी रहे, डालियां हरी भरी रहे और फल मजबूत रहे। जड़ 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 है वचन, जड़ है वचन। मरियम के गर्भ में यही जड़ आ गई और धन्य हो गई। किसी और चीज से धन्य नहीं हुई, धन्य किसी चीज से नहीं हुई, केवल उस शब्द को जो आज आप और मैं सुन रहे हैं, इस शब्द को सुनने के कारण वो धन्य हुई। इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य आए सब ने पाप किया, उस सब में मरियम भी है, क्योंकि केवल एक ही है जो बिना पाप के आया, वो है यीशु मसीह। इसलिए धन्य कोई नहीं है। धन्य मरियम तब हुई जब उसने यीशु मसीह के उस शब्द को ग्रहण करा। आज इस शब्द को सुनने के लिए समय नहीं है लोगों के पास। आज किसी के पास शब्द को सुनाने का समय नहीं है। आज हम दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं, बहुत कठिन परिश्रम, कि हम अपने जीवन में अच्छे से अच्छा प्राप्त कर लें। लेकिन तुमने जितना भी कठिन परिश्रम करा, प्राप्त करा, कहीं ना कहीं जड़ों में कुछ ना कुछ सेध लग गई। अब उस सेध के बारे में तुम्हें नहीं मालूम, क्योंकि उस सेध के बारे में केवल यहोवा जानता है। अब उस सेध कहां लगी, उसको ठीक करने के लिए यहोवा के शब्द को सुनना ही होगा। आमीन। कुर्बानियां तो बहुत थी, मरियम को क्यों चुना? फिर मैं कहूं सरापत नगर की विधवा को क्यों चुना? विधवाएं तो बहुत थीं, लेकिन केवल सरापत नगर की विधवा को क्यों चुना? जानना पड़ेगा। अगर आज नहीं जाना तो कहीं ना कहीं जीवन भर का परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, कोई कमा रहा होगा 8,000, कोई कमा रहा होगा 16,000, कोई कमा रहा होगा 32,000, कोई कमा रहा होगा 64,000, कोई कमा रहा होगा 1,28,000, कोई उसका डबल कमा रहा होगा, कोई उसका ट्रिपल कमा रहा होगा। खुदा ने कभी भी धन की बढ़ोतरी से, धन की बढ़ती से मनुष्य को नहीं नापा। खुदा का तराजू अलग है। उसने कहा, ए राजा तू तौल में कम निकला। किससे कहा था? डैनियल नबी ने जिस राजा को उस दीवार पे लिखी हुई बातों को बताया था, जिस राजा ने मंदिर के बर्तनों को बुलाकर मंगवाकर उसमें दाखरस पिया और नृत्य देखा, उस दिन दीवार पे एक हाथ आया और लिखा, और तब उसने कहा ये क्या लिखा है? तब डैनियल को बुलाया गया। डैनियल ने पढ़ा, तब डैनियल ने बताया कि तू तौल में कम निकला। तो क्या खुदा तौलता है क्या?
अगर मैं वहाँ चला जाऊँगा तो मैसेज मुड़ जाएगा, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा रहा, मैं केवल आपको बता रहा हूँ। तौल में कम, हम तौले जाएंगे। ताली बजाओ। अब बताओ, हम तौले जाएंगे हैं, और उसे कहा मांस और लहू स्वर्ग राज्य में जा नहीं सकता। वाह, अब मांस और लहू स्वर्ग राज्य में जा नहीं सकता तो हमारा तौल कितना हुआ? यहाँ पर कांटे में चढ़ जाए तो दिखाता 90 किलो, लेकिन जब खुदा का तौल पे चढ़े होंगे तो पता चला मांस और लहू जा नहीं सकता। अब तुम्हारे पास क्या बचा? अद्भुत ना? ये कह रहा मांस और लहू, कितने को मालूम है? हाथ उठाओ। पतरस उसने कहा ना, ऐ पतरस सुन, ये बात तुझ पर पिता की ओर से प्रकट हुई है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं बल्कि मेरे पिता के प्रकाशन ने तुझ पर यह बात प्रकट की है। आमीन आमीन। देख, स्वर्ग राज्य में मांस और लहू नहीं जा सकता, तो फिर कौन जान सकता है? जो स्वर्ग राज का है। इसलिए उसने कहा इस मिट्टी के बर्तन में धन को एकत्रित करना शुरू करो। अब कर ही नहीं रहा, कोई नहीं कर रहा। जब तराजू पे खड़ा हुआ, राजा कह रहा तू तौल में कम है। राजा को कह तौल में कम है। कौन से हीरे, कौन से जवाहरात, कौन सा सोना नहीं पहना होगा राजा? सारे आभूषण, सारे वस्त्रों के साथ राजा को तौला गया होगा। क्या है तौल में कम? अब बताइए हम लोग का क्या ठिकाना? उन दिनों में यहोवा का दर्शन और उसका वचन दुर्लभ था। आज जाओ और जाके देखो, यहोवा का वचन, यहोवा का दर्शन दुर्लभ हो गया। प्रतिदिन इजराइलियों के लिए खुदा ने प्रतिदिन मन्ना बरसाया। अब अगर प्रतिदिन मन्ना बरसा रहा है और दिन के ठंडे समय खुदा अदन की वाटिका में आ रहा है, और एली के सामने अगर सैमुएल यहोवा के वचन की सेवा टहल कर रहा है, तो प्रतिदिन का है काम। फिर देखो कोई आयत दे रहा, अभी यही है, अभी हम यही भी नहीं पढ़ पा रहे। फिर कोई आयत दिया, कोई आयत दिया। एक आयत देखें, एक आयत, इस पे हाथ रखें। एक आयत पढ़ेंगे, एक आयत पढ़ेंगे। लेके पहला थिस्सलुनीकियों, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय, उसकी 6ठी आयत पढ़े। एक बार सब जने खोल लें। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय, उसकी 6ठी आयत। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत। पहला थिस्सलुनीकियों और आगे और आगे 5वां अध्याय 6ठी आयत पढ़े जरा, कस के पढ़ेंगे। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जब इसलिए
किस लिए? ए भैया हम किस लिए सुने वचन है? शाम को नींद बहुत अच्छी आती है, और वे ऑफिस से आते थक इतना जाते हैं कि एकदम पैरों में, एकदम यहाँ पैरों से दर्द शुरू होता है, पैरों से, पिंडलियों से, वे सो जाते हैं। फिर क्या मिलेगा? किस लिए? कह रहा इसलिए। बोलो किस लिए? किस लिए? इसलिए। क्या कह रहा? इसलिए। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे। उन दिनों में ये यहोवा का वचन दुर्लभ था, उसका दर्शन बहुत दुर्लभ था, इसलिए दूसरों के समान। वो दिन आ गए हैं, वो दिन आ गए हैं, वो दिन यही है, ये चल रहे हैं ये दिन। मत्ती 24 चल रहा है। पहली मोहर, दूसरी मोहर, तीसरी मोहर, चौथी मोहर, पांचवी मोहर सब खुली पड़ी हैं, सब खुली पड़ी हैं, सब चल रही हैं। जाति पे जाति चढ़ाई करेगी। उन दिनों में यहोवा का दर्शन दुर्लभ, उसका दर्शन बहुत मुश्किल, इसलिए क्या कह रहा? इसलिए दूसरों के समान सोते ना रहे। दूसरों के समान सोते ना रहो। सब सो रहे हैं, सो रहे हैं सब। किसी को ये भनक ही नहीं है कि हमारा जीवित खुदा है, नहीं मालूम। सो रहे हैं, मरे देवी देवता के लिए जग रहे हैं। बातें, देखना, बोलना, सुनना, चलना सब मरे देवी देवता, बाल देवता के पूजने वालों को एकदम पूज रहे हैं। खुदा के जीवित वचन में मरे। क्यों मरे? क्योंकि ताल में एकदम तेरा वजन जो है, वजन जो है वो कम साबित हुआ, कुछ है ही नहीं। इसलिए दूसरों के समान हम सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। जागते। मैंने कल बताया था, प्रचार किया था इसका, जागते और सावधान। किस चीज के लिए? क्योंकि मेरा घर तुमने डाकुओं को खो बना दिया। उन सब लोगों को खुदा ने क्या करा? अपने मंदिर से निकाल दिया। किन लोगों को? जो लोग मंदिर में लेन देन कर रहे थे। जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे। कल का प्रचार था। आज कोई न जाग रहा है और न सावधान। कहीं आपको दिख रहा है कोई सावधान और जागता हुआ? कहीं पर आपको जागता हुआ सावधान व्यक्ति दिखेगा ही नहीं। जागता हुआ सावधान कौन है? दुर्लभ है वचन, दूर दूर तक। बोलो, यहोवा के वचन की संगति करने वाला कोई नहीं, लेकिन अकेले डटा पड़ा है। क्या कर रहा है? यहोवा के वचन की सेवा टहल। ओह माय गॉड! सैमुअल किस दिन से सेवा टहल कर रहा है? उस दिन जब यहोवा का वचन दुर्लभ, उसका दर्शन दुर्लभ, दूर दूर तक न वचन न दर्शनों की बातें। उस समय में सैमुअल सेवा टहल कर रहा है। ऐसे ही यूं ही नहीं, सैमुअल नबी है। गजब का नबी है सैमुअल। सॉलिड,
बहुत सॉलिड। ये वो नबी है जिसने साउल का अभिषेक किया। ये वो नबी है जिसने दाऊद का अभिषेक किया। सैमुअल नबी। ये सैमुअल नबी वो है जिसके पास खुदा के अभिषिक्त पहुंचते हैं। यीशु मसीह को तो अभी छोड़ो थोड़ी देर के लिए, यीशु मसीह की तो मैं बात ही नहीं करूंगा। मैं बात कर रहा हूं सैमुअल की। क्योंकि यीशु मसीह की बात तो करने के योग्य ही नहीं हूं मैं। आज यीशु मसीह का नाम, या यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना, आज यीशु मसीह में ऐसा खिलवाड़ चल रहे हैं लोग जैसे यीशु मसीह नहीं हो गया कोई टेडी बियर हो गया। यहां तो जा नहीं, यहां तो जाओ, यहां तो जाओ, यहां नहीं 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 नहीं, यहां चले गए, यहां से जा दो। यीशु मसीह तक हम और आप अभी नहीं पहुंच पाएंगे। यीशु मसीह से पहले, प्रेज़ द लॉर्ड, एक से बढ़कर एक लाइन से भविष्यवक्ता खड़े हैं। जितनी सीढ़ियां स्वर्ग के लिए चढ़ेंगे उन हर एक स्टेप पे एक भविष्यवक्ता खड़ा है। अब्राहम की गोद में है लाजर। आमीन है, आमीन। यीशु मसीह की बात नहीं हो रही वहां, कह रहे अब्राहम की गोद में लाजर। ये यीशु मसीह की गोद में होना चाहिए, अब्राहम की गोद में क्यों है? स्टेप पे खड़ा है, हर एक स्टेप पे एक नबी खड़ा है, हर एक स्टेप पे। और स्टेप यहां से शुरू हो गया, यहां से शुरू होता है पहला स्टेप पृथ्वी से और जाता है स्वर्ग तक। तब याकूब जहां सो रहा था वहां पर एक स्वर्ग से सीढ़ियां आती। तो अगर याकूब चढ़ा तो याकूब तो पृथ्वी पे था। बोलो आमीन। आमीन। तो यानी कि याकूब पहला स्टेप चढ़ा होगा। तो जो पहला स्टेप पृथ्वी में चढ़ा होगा वहां एक नबी मिला होगा और तब जाके ये पूरे स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ा। हर एक को खुदा ने उसकी सेवकाई के अनुसार नियुक्त किया है। हर एक को नियुक्त किया है उसने। फिर समझे वचन को। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे भैया, हाँ मुझे भैया एक अच्छा जॉब मिल जाए, प्रार्थना करो ना। तुम्हें मुझे भैया एक अच्छी पत्नी मिल जाए। तुम्हें मेरा भैया पति मेरे अंगूठे के नीचे रहे। अच्छा, सबको कुछ चाहिए चाहिए, लेकिन सब कोई साथ छोड़ेगा। वचन में लिखा हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ेगा। और पूछो जरा उनसे तुम्हें क्या चाहिए। हाँ हमें चाहिए। उधर सब कोई साथ छोड़ेगा, परंतु मैं तुम्हारे साथ सर्वदा बना रहूंगा। तो जो सर्वदा बना रहेगा उसका नाम ही नहीं लेता कोई। वो तो है ही, क्या वो तो है ही भैया, उसके बिना कहाँ कुछ हो पाएगा। केक कटने से पहले उसी का नाम तो लेंगे। आना था नहीं है? आना। डैनियल भाई बहुत छुट्टी करे आप पकड़े गए। डैनियल भाई आए हैं बहुत दिनों बाद। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आए थे अभी 1 महीना ये गए थे घर, 17 दिन के लिए। समर वेकेशन के बाद आए।
और सैमुअल कल आए और आज ससुराल की मलाई खाने गए हैं। खाओ बेटा, ससुराल की मलाई भी खानी चाहिए। देख रहे होंगे बच्चन को। सब जानते पागल है। तो सैमुअल नबी जो है वो उन दिनों में जब यहोवा का वचन दुर्लभ है, जब यहोवा का दर्शन दुर्लभ है, यहोवा की सेवा टहल कर रहा है। उसने कहा मेरे दास, मेरे भविष्यवक्ताओं को देखो, मेरे दासों की सुनो। कहां लिखा? Praise the Lord. Praise the Lord. यशायाह 42। यशायाह 42 उसकी फर्स्ट वर्स। यशायाह 42 उसकी फर्स्ट वर्स। जो लाया था वो तो एकदम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, और जो पढ़ रहा हूँ वो भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन जो पढ़ा रहा है प्रभु वो पढ़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह 42 फर्स्ट वर्स पढ़ें, कस के पढ़ें। मेरे दास को देखो, अरे जिसे मैं नहीं, हम नहीं देखेंगे। संभालता हूँ। हम क्यों देखें? हम सलमान खान को देखेंगे, अजय देवगन को। क्या हेयर स्टाइल है, नहीं क्या ड्रेस, उसे जो ड्रेस पहनता हमको वही ड्रेस चाहिए पापा। वो जो बाइक थे उसकी बहुत बढ़िया बाइक थी। हाँ, आज सब जने पृथ्वी के स्टार, सुपरस्टार, जो फॉल्स स्टार है, बहुत ध्यान से सुनना, जो फॉल्स स्टार है, कहीं के स्टार नहीं, फॉल्स स्टार, उनको देख रहे हैं। और ये फॉल्स स्टार सबसे पहले धड़ाधड़ गिरेंगे। आप देखिए आजकल सटासट जा रहे हैं सब, क्योंकि ये जिसको दुनिया कहती है स्टार, ये स्टार है ही नहीं। स्टार का मतलब क्या होता है? स्टार का मतलब होता है तारा। और वो तारा उनके साथ साथ चला। कौन साथ साथ चला? दूत। रियल स्टार ये हैं। क्या इनको देखो? नहीं, क्यों इनको क्यों नहीं देखो? बदबू आ रही है। कितने दिनों से नहाया ही नहीं है। कौन? यूहन्ना। और क्या, चमड़े का कपड़ा पहने रहता है। वो खा रहा है टिड्डी, मधु पी रहा है।
अरे पत्थर, उसके पास मछली की बदबू आती रहती है, मछुआ। हट। यशया नंगा, बोलो यशया नंगा। नंगा, कहां लिखा? ऐसे करो, ऐसे करो, कहां लिखा? यशया उसका 20वां अध्याय। अब इनको देखेंगे हम, इनको हम नहीं देखेंगे, जाओ। यशया 20 3 पढ़े। यशया 20:3। और यहोवा ने और यहोवा ने कहा, जिस प्रकार मेरा दास यशाया 3 वर्ष से उघाड़ा और नंगे पांव उघाड़ा और नंगे पांव चलता आया है कि मिस्र और कूश के लिए चिन्ह और लक्षण हो। चिन्ह है ये तुम्हारे लिए, इसको देखो। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, चिन्ह। यशाया नबी चिन्ह। पहली आयत पढ़ो या दूसरी आयत पढ़ो। उसी वर्ष यहोवा ने आमोस के पुत्र यशाया से कहा, यशाया से कहा, जा और अपनी कमर का टाट खोल, अपनी कमर का टाट खोल और अपनी जूतियां उतार, अपनी जूतियां उतार। और उसे वैसा ही किया, और उसने वैसा ही किया, और वह नंगा और नंगे पांव समझे। अब कौन देखेगा इसको? कभी आपने वचन पढ़ा कि यशाया नंगा घुमा? आज पढ़ ली। कहीं आपने सुना, कभी सुना आपने कि यशाया नंगा था? नंगा चिन्ह है। क्या देखो मेरे दास को देखो। कौन देखेगा दास को? जैसे जैसे हम भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को पढ़ते हैं, वैसे वैसे हमें उनकी कैरेक्टर के बारे में मालूम होता है कि यशायाह के अंदर एक कैरेक्टर है, सैमुएल के अंदर एक कैरेक्टर है, दाऊद के अंदर एक कैरेक्टर है, पौलुस के अंदर एक कैरेक्टर है, पतरस के अंदर एक कैरेक्टर, यूहन्ना के अंदर हर हागे के अंदर एक कैरेक्टर, हर के अंदर एक कैरेक्टर है। और जैसे ही हम उसको देखेंगे, उसके कैरेक्टर के अनुसार उसको पहचानेंगे, ये हागे, ये यशायाह है यार, यशायाह, उधर यशायाह, उधर पतरस, अरे उधर सैमुएल। हाँ, इसलिए कहा देखो, यही पृथ्वी पर रहते देखो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए चिन्ह है। अगर इनको नहीं देखोगे तो तुम स्वर्ग में अपने भाई बहनों को पहचान नहीं पाओगे। और अगर तुम इनको नहीं पहचान पाए, अगर इनको नहीं पहचान पाए तो यीशु मसीह को कैसे पहचानोगे? पहचानना तो इन्हीं को है। याद रखना, यीशु मसीह अंश अंश करके, अंग अंग करके, एक अंग अंग करके एक देह बनती है, और वो देह है यीशु मसीह। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को किसी ने नहीं देखा। फिर यीशु मसीह कहता है, धन्य है वे
जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। तो कहां देख लिया हमने यीशु मसीह को? भविष्यवक्ताओं के अंदर, क्योंकि इन भविष्यवक्ताओं के अंदर कहां लिखा, ओ माय गॉड, यशायाह 42, एक एक चीज दिखाऊंगा मैं नहीं बल्कि खुदा का आत्मा। अब मैं आपको बता दूं, अब वो जो वचन लाया था वो तो एकदम, और जो हमने खुलवाया था कि यहोवा का वचन बहुत दुर्बल है, वो भी नहीं बोल पाया। आप समझ रहे हैं ना, वो भी नहीं बोल पाया। अगर उसको बोलने में आता तो पता नहीं कहाँ ले जा रहा, जो ले जा रहा है उसको स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। बस अब इसको देखें बस। 42 पढ़ें, यशायाह 42 मेरे दास पहली आयत। हाँ, जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है, प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। खुदा कौन है? खुदा कौन है? आत्मा। आत्मा उस पर अपना आत्मा रखा है। अब अगर हम उसको देखेंगे तो खुदा का आत्मा को देखेंगे। फिर समझे, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है और आप डायरेक्ट यीशु मसीह पे पहुंच रहे हैं, नहीं हमको यीशु मसीह मिल जाए। पिता ने सारी कुंजियां यीशु मसीह को सौंप दी। अब सब कह रहे हैं हम यीशु मसीह नहीं, हम पिता से मिलेंगे। पिता के पास जाओ, पिता कहेगा मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास तो वो है, कहाँ उठाते हैं आग की झील। अरे नहीं पिता, आपके पास तो जाते हैं आग की झील तो नहीं, आपके पास स्वर्ग का राज्य होगा। नहीं नहीं नहीं, वो स्वर्ग का सारा खजाना तो मैंने पुत्र को दे दिया। तो पिता के पास क्या, आग की झील? हाँ आग की झील, चलो चलो वहां से चलो। का पिता ने अपना सारा अधिकार पुत्र को दे दिया। ठीक इसी तरीके से पुत्र ने अपना सारा अधिकार अपने पुत्र को दे दिया। अब पुत्र कौन है? भविष्यवक्ता, दास। किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, बांट दिया, जाओ। और जो कहे नहीं हम किसी को नहीं देंगे, हम केवल यीशु मसीह को देखेंगे। क्यों एली के सामने? क्यों एली के सामने सैमुएल यहोवा की सेवा टहल कर रहा है? क्योंकि एली पर खुदा का आत्मा रखा है। एली याजक है। बिना एली के सैमुएल यहोवा की सेवा टहल नहीं कर सकता। एक याजक होना है, एक चरवाहा होना है, उसके सामने तुम्हें सेवा टहल करना है। हाँ, कितना पवित्र वचन नहीं, कितना क्लियर दिख रहा पिक्चर। इसलिए उसने कहा मेरे दास को देखो जिस पर मैंने अपना आत्मा रखा है। यही एली ने कहा था, जा जो कुछ तू मांगती वो सब तुझे मिलेगा। और फिर हन्ना का मुंह कभी भी उदास ना हुआ। वचन में, संसार में स्वर्ग की वस्तुओं को, पृथ्वी की वस्तुओं को अगर आपको प्राप्त करना है, आपको शब्द को सुनना होगा। वो जो मरे पड़े हैं, जो कब्रों में आज दफन है, एक समय था वो भी हमारे और आपके समान चलते फिरते थे, और उनके पास भी ये समय नहीं था कि वो वचन को सुन लें। आज वो केवल पड़े हुए हैं मुर्दों में। आज उनके पास एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, सारे दिन, सब दिन हैं, लेकिन उनके पास बल नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, आत्मा नहीं है। अब वो पढ़े। अब अगर वो कोशिश भी करें कि इस वचन को सुन लें तो नहीं सुन पाएंगे। अब वो उनका ऑफिस, उनका अंडा पराठा, जिस कॉफी के बिना वो कुछ रह नहीं पाते थे,
जिस एसी के बिना वो चल नहीं पाते थे, जिस गाड़ी से वो प्यार करते थे, जिस बेटी से वो बहुत प्यार करते थे, अब वो पता चला अमेरिका चला गया, उसकी कब्र में कुछ भी नहीं पड़ा, वो वैसे ही पड़ा हुआ है। बहुत भयानक बात है। क्या धन्य होता जब वो जीवित था तो इस शब्द को सुनता रहता, केवल एक काम करता रहता, अपने कामों के साथ इस शब्द को सुनता रहता, ईमानदार। तो आज जैसे वो पड़ा है, उसके साथ खुदा का शब्द होता। जिस तरह तूने मुझे पृथ्वी पर ना छोड़ा, वैसे मैं भी तुझे कभी ना छोड़ूंगा। एक समय तो आएगा, एक समय तो आएगा। इसलिए धन्यवाद दो कि हम खुदा के वचन को प्रतिदिन सुन रहे हैं, और धन्यवाद दो कि कोई है जो प्रतिदिन वचन सुना रहा है। कोई नहीं है संसार में। जाओ जाके ढूंढो। प्रतिदिन का मन्ना, प्रतिदिन का वचन, हर दिन ये वचन जैसे जैसे आप सुन रहे हैं, आपकी आत्मा में बस रहा है। आपके बेटे, आपकी बेटी, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका घराना, आपका वंश, आपका स्वर्ग, आपका पृथ्वी, सारी चीजों को एक एक जगह पे नियुक्त कर रहा है। नीचे से जड़ मजबूत हो रही है। आमीन। जड़ मजबूत कर रहा है। दाखलता और डाली दोनों मजबूत। सुन, यदि तू मेरे वचन और मेरी विधि और मेरे नियम, मेरी आज्ञाओं को चौकसी करेगी, तो मैं तुझसे सच कहता हूं कि तेरे डेरे के निकट एक भी रोग आने ना पाएगा। डेरे के निकट एक भी रोग ना आना पड़ेगा, यानी कि तेरी जड़ों में कोई भी सेध लगने ना पाएगी। पत्तियां, तने, डाली, दाखलता, सब में कुछ ना कुछ घटी होगी इस समय। इसी समय फिरो खुदा की ओर और उसके वचन को प्रतिदिन सुनना शुरू करो। मानते हैं घटी है, मानते हैं कमी है, मानते हैं कि विपत्ति भारी है, लेकिन विपत्ति ऐसी नहीं है कि खुदा ना दो से। इसमें अगर लग गए तो तुम देखोगे तुम्हारे बैरी तुम ढूंढने जाओगे कि मिले, दूर दूर तक नहीं मिलेंगे। उसने कहा मैं तेरे बैरियों को, तेरे विरोधियों को इस तरह से तेरे पास से नाश करूंगा जैसे कोई मनुष्य गोबर उठाता है। ध्यान से देखो, जब गोबर उठाता चट चट करके पूरा उठाता है। बाइबल में है ये सब बातें, और लहू में बहती हैं बातें। इसलिए इस पृथ्वी पर हमारे लिए कोई बैरी है ही नहीं। इसलिए इस पृथ्वी पर हमारे लिए कोई विपत्ति है ही नहीं। इसलिए इस पृथ्वी पर हमारे लिए कोई भी घटी है ही नहीं, क्योंकि वो घटी, जो विपत्ति, जो विपत्तियां हैं, वो सब मेरे खुदा के बलवंत दाहिने हाथ के द्वारा दूर होती हैं। बस हम प्रतिदिन इसमें चलते हैं। यह हमारा एक बड़ा प्रतिफल है। इस पृथ्वी पर जीने और इस पृथ्वी में बने रहने और इस पृथ्वी में बढ़ने की सामर्थ्य हमें खुदा के वचन से मिलती है। समझ लो, आज वही समय है कि यहोवा का वचन बहुत दुर्बल से मिल रहा है। कहीं पर भी खुदा का दर्शन नहीं है। सब तरफ कहानी, कथा, किस्से। क्या कहानी, कथा, किस्से, कहीं यहोवा का वचन नहीं। अब इस समय में जो सेवा टहल करेगा, सैमुअल नहीं चिल्ला रहा मेरी मां नहीं है, मेरे पास छोड़ के चली गई, और क्या,
मेरा पिता भी ऐसा मुझे मतलब मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ भैया, मैं तो बस केवल कुड़काता हूँ। देखो मेरा पिता भी ने भी मुझे छोड़ दिया, मार तो छोड़ ही दिया, मंदिर की डेवड़ी पे छोड़ दिया। मंदिर में अरे यहोवा का वचन दुर्लभ था, यहोवा का दर्शन दुर्लभ था। सैमुअल को इन सब बातों पे पढ़ना चाहिए था, माँ ने छोड़ दिया। देखो लवारिस, पिता इतना करोड़पति अमीर आदमी है, यस हन्ना के इतने बच्चे और हो गए, मुझे को छोड़ दिया मंदिर में। ये सब बातें करना चाहिए था सैमुअल को, है बात सही कि नहीं? ये करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था कि नहीं करना? लेकिन नहीं किया। एली ने नहीं बताया था क्या कि तेरी माँ हन्ना है और वचन में लिखा है प्रतिवर्ष वो उससे मिलने आती है? गलत तो नहीं है भाई? ठीक है। कभी ऐसे किसी ने बताया? किसी ने नहीं बताया। पागल है हम लोग, पागल हैं भाई। आप खुद ही सोचिए, प्रतिवर्ष मिलने आ रही है, गाली देना चाहिए था सैमुअल को अपनी माँ को, चले आ रही हो, सबसे पहला बच्चा मैं हूं, पहलौटा बच्चा, मुझे मंदिर में छोड़ दिया, बाकी सबको पाल रही हो, खाना खिला रहा, अच्छा चीज। हाँ और क्या, मंदिर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, सेवा टहल कर रहे हैं, सेवा टहल। आज मनुष्य इन्हीं बातों पे लगा रहता है। पिता ने छोड़ दिया, माँ ने छोड़ दिया, बहन भाई भी हैं हमारे भैया, बहुत बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन के घूमते हैं, गाड़ियों में चलते हैं भैया, हमें छोड़ दिया लवारिस। आज देखो तो कोई अपनी बेटी की बात कर रहा, बेटी देखो, तो कोई अपने बेटे की बात कर रहा, बेटा। तो देखो कोई अपने पति की बात कर, मेरा पति मेरा सबका पति। तो कोई देखो अपनी पत्नी की बात कर, मेरी पत्नी सबसे सुंदर। तो देखो कोई अपने घर की बात कर रहा। तो सैमुअल क्यों नहीं बात कर रहा? ये वाली बात है। सैमुअल उन दिनों में जब यहोवा का वचन दुर्लभ, उसका दर्शन दुर्लभ, सेवा टहल कर रहा है। उसके भी जीवन में बहुत संघर्ष है। अगर मैं अपनी बेटी की बात करूं और अपनी बेटी की बातें बताऊं आपको, तो आप कहेंगे कितना ज्यादा संघर्ष है रोहित भाई की लाइफ में। मैं अपनी बेटियों के बारे में बात करूं, अपनी पत्नी के, अपने घर आने के, अपने, कितना ज्यादा संघर्ष है। नहीं, कोई संघर्ष नहीं है, मैं एकदम फ्री होकर चलता हूं, क्योंकि मैंने कभी अपनी बेटी को उठाया ही नहीं है ना ही कभी अपनी पत्नी को उठाया है, और ना ही कभी अपने कामों को उठाया है। ये सारा बोझ मैंने यहोवा के दाहिने हाथ में रखा है। अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो रहे, समझना। इससे पहले कि सृष्टि मेरी बेटी, वो मुझसे पहले उसकी बेटी है। मैं क्या सोचूंगा मुझसे उत्तम वो जानता है। लेकिन क्या हमने अपने बच्चों को उस पिता के बारे में बताया? मिलाना है उससे। हमें अपने आप को फ्रंट में नहीं रखना, हमें खुदा के वचन को फ्रंट में रखना है। बेटा, जीवन का मूल सूत्र ये है, मैं तेरा पिता, बचपने से कपड़े दे रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं, सब फटते जा रहे हैं, लेकिन जो ये देगा वो कभी नहीं तेरे से फटेगा, वो तेरे साथ सर्वदा रहेगा। लेकिन आप खुदा के वचन को, खुदा की आज्ञाओं को, खुदा की सामर्थ को, उसकी आत्मा को आप बच्चों को तभी दे पाएंगे जब वो सारी चीज आपके अंदर हो। क्योंकि वो एक तस्वीर देखना चाहेगा बच्चा, और वो तस्वीर बाइबल में नहीं दिखेगी, वो तस्वीर आपके अंदर दिखेगी।
अगर आपके अंदर ये सारी चीजें हैं, उसके अंदर आएंगी। आईना है आप, बच्चा आके देखेगा आपके पास, क्या मेरे पिता में मेरा खुदावन यीशु मसीह है? इतना सामर्थ खुदा आपके अंदर भरेगा कि आपका घराना, आपके पड़ोसी, आपके आने जाने, आपके चलने वाले आपको देख के कहेंगे आप नई सृष्टि है। उसका प्रकाश छुप नहीं सकता। चाहे यहां 10 लाइट लगा दो, लेकिन इस कमरे तक सीमित है। लेकिन इसका प्रकाश चलते, उठते, बैठते, जाते, आते, हर समय बना रहता है। कहाँ ले जाएं बताओ, कहाँ से शुरू करें वचन? मैं तो कुछ बता ही नहीं पाया, और 1.5 घंटा हो गया। पता लगा 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हो गया और हमने वचन को कुछ नहीं बता पाया। लेकिन जो बताया वो खुदा ने। मैं फिर कहता हूं, अपने जीवन को अपना ना रखो, क्योंकि ये जीवन तुम्हारा नहीं है। बाइबल कहती है ये जीवन तुम्हारा दाम दे के खरीदा गया है, और खरीदने वाला यीशु मसीह है। तो फिर हम क्यों अपने पास रखे हैं? चलो वचन को सुनना शुरू करो। कोई अघोरी और तांत्रिक नहीं है जो सर पे हाथ रख के प्रार्थना करेगा और तुम्हें आशीषें मिल जाएंगी। नहीं, वचन को जब तक अपने हृदय में नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। जहां तुमने वचन को सुनना शुरू कर दिया, ये शांति, ये अनुग्रह, ये सामर्थ, ये दया, ये दीनता, ये प्रकाशन, ये मीठी नींद, ये जीवन तुम्हें 2 दिन के लिए नहीं मिलेगा, फिर तुम्हें सर्वदा के लिए मिल जाएगा। वो सर्वदा का जीवन देने आया, अर्थात उद्धार करता यीशु मसीह। वो हमें उद्धार का जीवन देने आया, वो हमारा उद्धार करने आया। उसे कहा मेरा राज्य यहाँ का नहीं। क्यों यहाँ का नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ की वस्तुएं कुछ समय तक की सीमित हैं। हो सकता है किसी के प्रार्थना करने से आपको 10 दिन 5 दिन की रिलीफ मिल जाए, 20 दिन के बाद आपका हाल फिर वैसे ही होगा, जल बिन मछली। लेकिन अगर आपने प्रभु के वचन को अधिकाई से बसने दिया तो आपका जीवन सर्वदा जीवन में बदल जाएगा। मैं बोलता बहुत हूँ मैं, हर चीज का एक समय होता है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में मेरे प्यारे प्रभु तो महान, पवित्र, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। होने पाए कि प्यारे प्रभु हर एक कान तक प्यारे प्रभु तेरे शब्द पहुंचने पाए, क्योंकि तेरा शब्द प्यारे प्रभु हमें प्यारे प्रभु जिलाता है। प्यारे प्रभु होने पाए कि इस घर में प्यारे प्रभु तेरा आत्मा, तेरे शब्द सदा वास करें। ये प्रतिदिन तेरे शब्दों को, तेरे वचन को सुनने वाले बन सकें प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना मांगते हैं कि बहन और इनके पति और इनके दोनों बेटों पर और इनके घराने पर प्यारे प्रभु अपना अनुग्रह भरा हाथ रख प्यारे प्रभु, ताकि इस बहन का घराना सदा तेरे दृष्टि में बना रहे। प्यारे प्रभु हर एक जना तेरे वचन को प्यारे प्रभु अपने जीवन में अधिकाई से सुनने और बसाने वाला बन सके। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, सब बातों में प्यारे प्रभु आपके नाम को आदर और महिमा मिले। जितने भाई बहन यूट्यूब फेसबुक से देखते हैं उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे। प्यारे प्रभु जो भाई बहन बीमार हैं इस झुंड में, उनको चंगा कर प्यारे प्रभु। प्यारे प्रभु हमारे पिता के दांत निकले हैं, उनके दर्द को हील कर उनको भी चंगाई दे प्यारे प्रभु। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना मांगते हैं कि सैमुअल जाता है अपने ससुराल प्यारे प्रभु, उसके मार्ग में रक्षा कर प्यारे प्रभु। प्रार्थना मांगते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं कि भाई डैनियल हर तरफ से घूम के अच्छे से आ गए प्यारे प्रभु, और फिर से उनको आपने अपने वचन में बिठाना शुरू कर दिया प्यारे प्रभु। इसी रीति से प्यारे प्रभु तेरा आत्मा हम सब भाई बहनों के साथ बना रहे। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना मांगते हैं कि बाबू को एक अच्छा
कॉलेज मिलने पाए प्यारे प्रभु। तेरी सामर्थ सदा उसके ऊपर बनी रहे, उसको समझ और बुद्धि में बढ़ा प्यारे प्रभु। अभी को भी प्यारे प्रभु शारीरिक आत्मिक रीति से और प्यारे बुद्धि से और समझ से बढ़ा प्यारे प्रभु। जो कुछ उसकी योजना है वो तेरी योजना में पूरी होने पाए। इनके माता पिता को शारीरिक और आत्मिक रीति से चंगा कर। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, सब बातों में आप बड़े, हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह कुदरत जलाल सदा आपकी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड बेटा, ओ प्रेज द लॉर्ड बेटा, गॉड ब्लेस यू। सबको प्रेज द लॉर्ड।